नमस्कार। मेरे इस YouTube शो द न्यूज बाज में आपका स्वागत है। खबरों की एनालिसिस का बेबाक, बेखौफ और निष्पक्ष शो द न्यूज बाज। अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो टल गई, मगर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका लगाकर अयोध्या मामले में एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। क्या कहती है सरकार की यह याचिका? क्यों अयोध्या मसला बार बार हमारे सामने आ खड़ा होता है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या अयोध्या विवाद बन सकता है एक बड़ा चुनावी मुद्दा? आज द न्यूज बाज में हम समझने की कोशिश करते हैं यह पूरा विवाद और इससे जुड़ी राजनीति। केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उसने कहा है कि सरकार के कब्जे में अयोध्या मामले में जो अविवादित जमीन है उसे उस जमीन के ओरिजिनल यानी असली हकदार यानी श्री राम जन्मभूमि न्यास को वापस करने की इजाजत दी जाए। यह न्यास या ट्रस्ट ही राम मंदिर निर्माण के काम पर अपनी नजर रखे रहा है। दरअसल 90 के दशक में जब अयोध्या विवाद पर राजनीति गरमाई तो मामला कोर्ट तक पहुंचा। मामले ने जब तूल पकड़ा तो 1993 में नरसिंह राव सरकार ने मस्जिद के आसपास की पूरी जमीन यानी कुल 67 एकड़ की जमीन अपने कब्जे में ले ली, यानी सरकार के कब्जे में ले ली। इसका हिस्सा, एक हिस्सा था 2.67 एकड़। इस जमीन का हिस्सा, यही एक जमीन का हिस्सा है 2.67 एकड़, जो कि विवादों के घेरे में है, जहां पे बाबरी मस्जिद थी जो कि ढा दी गई। हम उस पर आते हैं। इस विवादित हिस्से में कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी, जिसे 6 दिसंबर 1992 को हिंदुत्ववादी ताकतों ने, जैसे बजरंग दल और शिव सैनिकों ने तोड़ दिया। उस समय बीजेपी के कई दिग्गज नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती वहीं मौजूद थे। इनकी आंखों के सामने मस्जिद गिराई गई। याद है ना वो नारा, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। याद है नारे वो? दरअसल इस विवादित स्थल पर 1949 में नमाज पढ़ी जा रही थी, 1949 तक पढ़ी जा रही थी, ऐसा बात सामने आई है। 1950 में अचानक पता लगा कि वहां रामलला की मूर्ति मिल गई है। विवाद बढ़ा तो वहां ताला पड़ गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, यानी कि करीब लगभग 35 सालों के बाद वो ताला खुलवा दिया, जिसके बाद हिंदुत्ववादी शक्तियों को मंदिर निर्माण के लिए और बल मिला। नतीजा ये रहा कि मस्जिद गिरा दी गई, जब केंद्र में कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार थी और यूपी में बीजेपी के कल्याण सिंह की सरकार थी। 6 दिसंबर 1992। आप में से बहुत से लोगों ने वो मस्जिद नहीं देखी होगी, लेकिन इंटरनेट पर उसकी तस्वीर जरूर देखी होगी। उस मस्जिद की भी और उसे गिराते वक्त उन लंपटों को भी, उनकी भी तस्वीर देखी होगी, जो कुदाल और हथौड़े लेकर मस्जिद के गुंबद पर चढ़े और एक पुराने ऐतिहासिक धरोहर को कुछ ही देर में नेस्तनाबूद कर दिया। मैं वहां 1991 में दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार की तरफ से रिपोर्टिंग के सिलसिले में अयोध्या गया था। अयोध्या में ही एक धर्म संसद की बैठक थी, जिसको कवर करने के लिए मैं वहां गया था। बहरहाल 6 दिसंबर को अयोध्या में वो मस्जिद गिरती है। बीजेपी को 4 साल बाद उसका राजनीतिक फायदा भी मिलता है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की 13 दिनों की सरकार बनाते हैं, 2 साल बाद फिर 13 महीने की, और उसके बाद 1999 में पूरे 5 साल की। हालांकि गौर करने वाली बात यह रही कि वाजपेयी वाली एनडीए सरकार सहयोगियों को आश्वासन देना पड़ा कि वो विवादित मुद्दों पर, यानी जैसे कि राम जन्मभूमि, धारा 377 और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मसलों को कतई नहीं छेड़ेगी, यानी स्टेटस को बरकरार रहेगा। और इस तरह वाजपेयी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। खैर, कोर्ट में यह मुद्दा लटकता रहा कि विवादित जमीन दरअसल किसके हिस्से आएगी। इस बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की और रिसर्च के बाद सबूत पेश किए कि दरअसल वहां पर मस्जिद के नीचे मंदिर था। हालांकि स्कॉलर्स और एक्सपर्ट ने एएसआई की कार्यशैली और उसके रिसर्च मेथोडोलॉजी पर भी कई सवाल खड़े किए। बहरहाल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस विवादित जमीन को 3 लोगों के बीच बांट दिया। यह फैसला 3 सदस्यीय बेंच ने 2-1 की मेजॉरिटी में सुनाया।
यानी रामलला जो इस मामले में याचिकाकर्ता बनाए गए थे और निर्मोही अखाड़े को 2/3 हिस्सा और सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड को इस विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा बांट दिया गया। गुंबद के ठीक नीचे वाला हिस्सा सीता रसोई और राम चबूतरा हिंदुओं के हिस्से आया और बाहरी दालान वक्फ बोर्ड के हिस्से। कोर्ट ने सभी पार्टियों को इस जमीन का जॉइंट ओनर बना दिया। डिसेंटिंग जजमेंट जस्टिस शर्मा का था, जिन्होंने कहा कि 1/3 हिस्सा भी हिंदुओं को मिलना चाहिए। बहरहाल दोनों पार्टियों का यह फैसला उनको मंजूर नहीं था, ये तो जाहिर सी बात थी। दोनों पूरे जमीन का मामला, क्योंकि मालिकाना हक की बात थी, और दोनों पार्टियां इसलिए सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगा दिया। तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बीच और भी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। एक याचिका जिसकी वजह से इतनी देरी अब तक आई, जो 7-8 साल से लंबा मामला लटक रहा है, क्योंकि कई याचिकाएं दायर की गई। जैसे कि एक प्रमुख याचिका यह भी थी कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं, और इस फैसले पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में फैसला दिया था, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से पुनर्विचार करे। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने अपने 1994 के फैसले को दोहराया और ये कहा कि अब मस्जिद में नमाज इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है। ये बात जो 1994 में कोर्ट ने कही थी उसको दोहराया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को संविधान पीठ में भेजे जाने की याचिका को भी खारिज कर दिया। लेकिन इस बीच अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर साधु संत, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय हो चला था। मसला यह भी था कि खालिस हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी मोदी सरकार, जिसने अपने दम पर जादुई 272 का आंकड़ा पार कर लिया था 2014 के चुनाव में, उसके कार्यकाल में भी क्या अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा? इसलिए मोदी सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी दो टूक कह दिया था कि सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ऑप्शंस तलाशने चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह कानाफूसी शुरू हो गई कि मोदी सरकार शायद इस मुद्दे पर ऑर्डिनेंस लाए, मगर मोदी सरकार कोर्ट में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी थी कि वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। साधु संतों ने भी अल्टीमेटम दे दिया। हालांकि मोदी सरकार ने कोर्ट के बाहर इसका हल निकालने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। श्री रविशंकर ने भी प्रमुख मुसलमान और मंदिर से जुड़े नेताओं और साधु संतों से बैठक की, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। एक तरफ मोदी सरकार, उसका 5 साल का पूरा होता कार्यकाल, जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन से हुई उसकी किरकिरी, किसानों का आंदोलन, बढ़ती बेरोजगारी और हार, विधानसभा हार, जो हाल में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी है और वहां 3 राज्यों में जो कांग्रेस सत्ता में आई है, ये सब, उसके बाद जो हाल फिलहाल ओपिनियन पोल्स आए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और उन पोल्स में जो बीजेपी को भारी नुकसान बताया जा रहा है, इन सब से मोदी सरकार को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं दूसरे टर्म पर काले बादल तो नहीं मंडरा रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक जज बीच में जो है वो सुनवाई से रिक्यूज कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले में, इस सुनवाई में नहीं बैठना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बार कल्याण सिंह का मुकदमा लड़ा था और उनको बताया गया कोर्ट में ही, एक वरिष्ठ वकील ने बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस पीठ से बाहर जाना चाहता हूं। उसकी वजह से टला। फिर आज जज साहब के ना आने की वजह से सुनवाई टल गई। मोदी जी को लग रहा है कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाना कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और वैसे भी अब दिन कितने बचे हैं, और पार्लियामेंट का सेशन भी खत्म हो चुका है, या एक तरह से बजट सेशन ही बचा है 2 दिन बाद जो शुरू होगा। मंदिर पर नहीं लौटे तो जनता को दिखाए सपने का क्या होगा, सवाल ये। 2 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। वैसे भी जनता के काफी सपने तो चकनाचूर हो चले हैं। गैर तो गैर, अब तो घर में ही बगावत के सुर उठने लगे हैं। गडकरी कह चुके हैं सपने पूरे नहीं हुए तो जनता पीट देगी, यानी चुनाव में बदला ले लेगी। तो क्या गडकरी मोदी को राम मंदिर पर भी इनडायरेक्ट वे में अटैक कर रहे थे? ऐसे में मोदी सरकार ने एक और दांव चला।
अविवादित जमीन को उसके असली हकदार को लौटाने का। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी मना कर चुका है, कह चुका है कि स्टेटस को बरकरार रहे, मगर सरकार को वोटरों को यह तो दिखाना ही है कि उन्हें भरोसा भी देना है कि वो मंदिर निर्माण को लेकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। सरकार मानती है कि केवल 0.31 एकड़ जमीन ही विवादित है। बहुत मुमकिन है कि कोर्ट स्टेटस को के अपने पुराने फैसले पर कायम रहे, खासकर अब जबकि चुनाव सर पर है और टाइटल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये कि मंदिर मुद्दा बीजेपी की गले की फांस बन चुका है। न तो बीजेपी से निगला जा रहा है, न उगला जा रहा है, और ऊपर से आशंका ये कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी अब दोबारा आए ना आए। तो न सबका साथ हो पाया, न सबका विकास, रामलला का भी नहीं। हाउस द जोश न्यूज़बाज में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए खबरों के विश्लेषण के साथ। देखते रहिए द न्यूज़बाज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।